तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ मैं ना अपने पापा के साथ मार्केट गई थी। तो हम लोगों को लग रहा था कि हमारी चुल्लू जो है वो ब्याने वाली है। आप लोग जैसे कि आप लोगों को पता है कि चुल्लू जो है हमारी एक गाय है जो प्रेग्नेंट थी और उसके बेबी होने वाला था। तो हम जैसे ही मार्केट से घर आते हैं ना तो वो मतलब बेबी हो चुका था। और यह है मेरी बहन जो मतलब सारा काम कर रही थी, क्योंकि हमारे मामा तो आए नहीं थे, तो नाना थे और बस मेरी बहन थी घर पर, तो वही लोग कर रहे थे उसका सारा काम। तो ना जैसी गाय मतलब बछड़ा जो होता है, बछड़ा या बछिया जो भी होती है वो पैदा होती है ना, तो आपको ना डायरेक्टली ना मतलब जैसे वो पैदा होगी पहले तो उसके आपको मुंह में उंगली डालनी पड़ती है कि मतलब उसको मुंह चलाने के लिए जैसे कुछ होता होगा, ऐसे में नाना बोलते हैं कि इसके मुंह में उंगली डाल लो। और उसके थोड़े से ना खुर तोड़ देते हैं। खुर तो इसलिए तोड़ते हैं, इतना तो मेरे अंदर सेंस है, मुझे पता भी है कि खुर के तोड़ते हैं, क्योंकि जो गाय बछड़े होते हैं ना उनके खुर जो होते हैं ना बिल्कुल प्लेन होते हैं, जिससे कि जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें चलने में ना परेशानी होती है। तो इसलिए जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना तभी ना उसके थोड़े थोड़े से ना खुर तोड़ देते हैं, ताकि जो वो बड़ा हो जाए तो उसको चलने में परेशानी ना हो। और जो आगे के खुर होते हैं वो इसलिए तोड़ देते हैं ताकि नोक ना बने, क्योंकि आगे आगे चल के ना इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, इनसे चला नहीं जाता है और बहुत ज़्यादा ये चल भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना तो वैसे ही ना स्किन के खुर तोड़ देते हैं। तो कोई तो था नहीं, तो मेरी बहन और मेरे नाना ही कर रहे थे सब कुछ। और मेरे को ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मुझसे होता भी नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला मैं वीडियो बना लेती हूँ और तुम लोग काम कर लो। तो ये लोग ही दोनों हैंडल कर रहे थे, मेरे नाना और मेरी बहन। और इससे तो उठ भी नहीं रहा था, इतना खा के तो इसने गला ही दिया है सारा खाना। तो ये हमारी चुल्लू जिसके बेबी हुआ है और ये अपने बच्चे को चाट रही है। हमारी चुल्लू इतनी ज़्यादा सीधी है, बहुत ज़्यादा। कोई और गाय होती है ना तो वो अपने बच्चे के पास जाने भी नहीं देती है जैसे वो ब्याती है, पर हमारी गाय बहुत ज़्यादा सीधी है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब हम लोगों को इनसे बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा। तो हमारे घर में कोई और तो था नहीं करने के लिए। ये इसके दोनों बच्चे हैं, एक तो बछड़ा है और एक बछिया है। एक हमारी नंदी है और एक हमारी चित्तो है। अब ये हमारी दूसरी आ गई है जिसका नाम मैंने रखा है, गेस कर जल्दी से मैंने क्या रखा है। तो हमारे इससे पहले जो हुआ था ना वो बछड़ा हुआ था, तो हमने उसका नाम नंदी रखा था। तो मैंने इसका नाम रखा है नंदिनी, बाकी इसको पता नहीं सब अलग अलग नाम से पुकारते रहते हैं। तो मैंने तो इन लोगों की बहुत अच्छे से वीडियो शूट करी, क्योंकि ये छोटे छोटे से पल ना कैद कर लेने चाहिए, क्योंकि जब आगे जाके ये हमारे जानवर बड़े हो जाएंगे ना तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि देखो हमारी जो नंदनी थी इतनी छोटी थी। तो जैसे ही ना बच्चा पैदा हो जाता है पहले तो उसके खुर तोड़ते हैं, उसको साफ भी करते हैं, उसके बाद ना खड़ा करते हैं बच्चे को, ताकि उसके पैर जो है ना बिल्कुल सीधे ना हो जाएं, उसको बड़े होकर परेशानी ना पड़े। तो मेरी बहन और मेरे नाना यही काम कर रहे हैं, दोनों इसके खुर नहीं मतलब इसके पैर ना सूत रहे हैं, मतलब पैर दबा रहे हैं इसके, ताकि जो इसकी हड्डियां है ना बिल्कुल सी मजबूत सी हो और ये बच्चा बिल्कुल सही हो। और हमारी जो चुल्लू है ना उसके बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे से होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं मतलब बहुत पतले से दुबले पतले से, क्योंकि हमारी जो गाय की नस्ल है ना वो काफ़ी अच्छी है। खैर टचवुड नजर ना लगे, पर हाँ है तो है, आप लोगों को देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा मतलब अच्छी है हमारी गाय। तो इसको ना मतलब इसका बेबी खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और पता जैसे ही पैदा हुआ था ना मुझे तो इतना ज़्यादा अचंभा हो रहा था, नहीं इतनी पैदा होती ऐसे कर रहा था अम्मा अम्मा करके। मैंने कहा वाह कितना ज़्यादा टैलेंटेड पैदा हुआ है आजकल। आज मतलब आज तो मैंने देखा था कि इंसानों के बच्चे इतने टैलेंटेड पैदा हो रहे थे, पर अब यार गाय के बच्चे भी इतने ज़्यादा टैलेंटेड पैदा हो रहे हैं। पर हमारी चुल्लू के बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बढ़िया से होते हैं। तो कितने छोटे से मेरा बाबू है, प्यारा सा कोट क्यूट सा, इसके थोड़े छोटे से तीत भी थे, बहुत ज़्यादा क्यूट सा लग रहा। पर मुझे ना छूने में बहुत गिलगिला सा लगता है, बहुत अजीब सा लगता है मुझे छूने में। तो ये मेरे नाना बैठे हैं आराम से, हमने नहीं बिठा दिया था कहीं गिर गिरा ना जाए, तो ये बैठ गए थे। इसको हमने चटाई पे बिठाया, पर ये चटाई पे बैठ नहीं पा रहा था, क्योंकि ना गाय के बच्चे बहुत ज़्यादा चुलबुले होते हैं। भैंस का बच्चा तो सीधा होता है, खड़ा रहता है, पर गाय के बच्चे बहुत ज़्यादा चुलबुले होते हैं। और पता है हम लोग ना बहुत टाइम से गाय पाल रहे हैं, कोई अब से नहीं पाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम से। और ये देखो मैंने बाल सीधे करवाने आ गई थी मुझसे कि मेरे बाल सही कर, खड़े खड़े वीडियो बना रही है। तो हमने फिर इनका सारा काम करा गइयों का। उसके बाद फिर शाम वाम हो गई थी ना, तो उसके बाद दूध वगैरह दुआ, तो उसके बाद ये जेल भी गेरती है, जेल या जेल पता नहीं क्या कहते हैं, उसके बाद ही इसका दूध दुआ जाता है। तो हम लोग बहुत टाइम से गाय पाल रहे हैं। हमारे नाना जब बिल्कुल जवान थे, जब मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा छोटे थे, 16-17 साल के थे, और भी उससे पहले भी छोटे होंगे जब से हम पाल रहे हैं गाय। तो हमारे नाना हमारे घर के पास ही रहते हैं, तो हम लोग ना यहीं पर अपने घर के सामने ही गाय पालते हैं। तो जब हमारी बछिया पैदा हो गई थी उसके बाद फिर मैंने उसके लिए ओटी बनाई थी। ओटी की मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, और बाकी हमने उसको ये गुड़ और जौ खिलाया था मिला करके, कूट करके। तो मेरी बहन जिसको कूट रही है, इसको मिला करके खिलाएंगे ना तो ये जल्दी घेर देती है। और गर्म पानी पिला देना चाहिए, जिसके यहाँ पर भी पशु हों तो वो इस बात का ध्यान रखें। जैसे प्रेग्नेंट होती है और जब उसके बेबी वगैरह हो जाता है तो उसके बाद गुड़ और जौ खिलाएं, उसको ओटी बनाकर पिलाएं, गर्म पानी पिलाएं। तो मैंने तो ये सब कुछ ही किया था।
पर मैं ज़्यादा वीडियो तो अपनी शूट कर ही नहीं पाई थी, क्योंकि मैं इसकी वीडियो शूट कर रही थी। ये तो मेरी कभी फ़ोन लेकर वीडियो शूट करती नहीं है। तो फिर हमने अपनी चुल्लू को खाना खाने के लिए दिया, मतलब ये जौ और गुड़ खाने के लिए दिया, तो इसने बहुत अच्छे से खाया। आप मेरी शॉर्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं हमारे सारे जानवरों को। तो हमारे पास अब 3 गाय हो गई हैं और एक हमारे पास बछड़ा है। तो हमारा जो नंदिनी है वो वहाँ पर जाके बैठी है, हमने उसको बिठा दिया, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। फिर लग गई थी मैं काम में, मैंने बोला, मुझे कह रही चली थी जैसे वीडियो बना रही, चल अब इसके कंधे पे ये रख दे। तो मैंने इसके कंधे पर इसका लिहाफ था वो मैंने उड़ा दिया था। तो हमारी चुल्लू इतनी ज़्यादा चालाक है कि उनको तो लिहाफ अपने ऊपर चाहिए ही नहीं, वो बाद में गिरा देगी। आप वीडियो में देखना भी, पीछे जाकर ना अपने मुँह से मैं अंदर चली गई थी, तो अपने मुँह से ना हटा हटा के ना इसने पूरा अपना लिहाफ ही गिरा दिया था। ये देखो अभी मैंने कर दिया है और फिर इसने हटा दिया, वो भी अपने मुँह से हटा रही थी, मैं अंदर से देख रही थी चुपक के खड़े हुई। फिर नाना आए, नाना ने फिर से दोबारा से उड़ाया, पर भाई अपने ऊपर रुकने दे, तभी तो इसे बिल्कुल भी ना इरिटेट होता है अगर इसके ऊपर लिहाफ या कुछ भी रख दो। वो तो हमने इसके ऊपर ज़्यादा बड़ा वो नहीं रखा था, सिर्फ कवर रखा था। फिर उसके बाद ना थोड़ा शाम का टाइम हो गया, नाना ने ना थोड़ा धुआं धुआं कर दिया था। और ये ना मैं सुबह के टाइम में लेकर आई दही भल्ले अपने लिए, जो आप मेरे मिनी शॉर्ट में देख सकते हो जा करके। सुबह से रात हो गई, हम खा ही नहीं पाए थे, फिर रात में मैंने खाया था। तो ये था मेरा पूरा दिन, मैंने किस किस तरीके से हम लोगों ने मशक्क़त करके हमारी नंदनी पैदा हुई थी। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा हो मुझे कमेंट में एक बार ना ज़रूर बता देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।